जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स बुक जो कि RS अग्रवाल वी अग्रवाल की मैथ्स बुक है उसके चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंसेज अर्थात ऊंचाई और दूरी के एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। यह कक्षा 10 से रिलेटेड है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 के रूप में प्रश्न संख्या 2 हम लोगों के समीप है। A kite is flying attached to a thread which is 165 meters long. The thread makes an angle of 30 degrees with the ground. Find the height of the kite from the ground, assuming that there is no slack in the thread. उदाहरण 2 के प्रश्न में हम लोगों से कह रहा है कि एक पतंग है, a kite is flying, एक पतंग है जो कि उड़ रही है, और आगे बताया जा रहा है अटैच्ड टू अ थ्रेड, और वह जो पतंग उड़ रही है वो एक धागे से जुड़ी हुई है, मतलब एक धागे में बंधी हुई है, एक रस्सी में बंधी हुई है। विच इज 165 मीटर लॉन्ग, और जो कि जो धागा है वह 165 मीटर 165 मीटर लॉन्ग अर्थात लंबा है। धागे की लंबाई 165 मीटर है। द थ्रेड जो धागा है मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो धागा है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। विद द ग्राउंड भूमि के साथ, जो धागा है अर्थात जो पतंग का धागा है वह जब भूमि से स्पर्श करता है तो भूमि के सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है, उन्नयन कोण की बात की जा रही है। आगे प्रश्न में बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए फ्रॉम द ग्राउंड, भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यह है एज्यूमिंग, आप मान लीजिए दैट कि देयर इज नो, वहाँ पर कोई भी स्लैक इन द थ्रेड, वहाँ पर जो धागा है अर्थात जिस धागे में पतंग बांध कर उड़ाई जा रही है उस धागे में कोई भी लचीलापन नहीं है, कोई भी लूज, उसमें लूज जैसा कुछ भी नहीं है, अर्थात धागा लूज नहीं है, धागा बिल्कुल तना हुआ है, एकदम एक सीधी रेखा के समान तना हुआ है, और धागा थोड़ा सा भी लूज या झुका हुआ नहीं है जिससे कि उसकी लंबाई में कोई फर्क हो, तो धागा एकदम तने हुए स्थिति में है। इस स्थिति को आप मान लीजिए। तो इस स्थिति में आप बताइए कि जो धागा है अर्थात उस धागे में जो पतंग बंधा है वह पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है या कितनी ऊंचाई पर है। तो यही हम लोगों को उदाहरण 2 में बताना है। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर फिगर को मैंने बना लिया है, आप फिगर देख सकते हैं। मान लेते हैं जो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एलियम जो है वह भूमि का एक खंड है जिस पर कि कोई व्यक्ति खड़े होकर पतंग को उड़ा रहा था। तो भूमि का जो खंड है उसको हम लोग सेगमेंट ऑफ ग्राउंड ले लेते हैं, उसको हम लोग एलियम से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर उसी भूमि के एक खंड पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति पी बिंदु पर ही खड़े होकर पतंग को उड़ा रहा था। तो पी क्यू जो है पतंग की डोर है यहाँ पर, और मान लीजिए पी से डोर स्टार्ट हुई है, जो व्यक्ति है उसने जो लटाई है जिसमें कि धागा बंधा होता है उसको भूमि पर रख दिया है, मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए। तो पी पर बिंदु पी पर जो है पतंग की डोर उसका निचला सिरा है जो कि धरती अर्थात सतह से भूमि से स्पर्श कर रहा है, और जो धागा है वह तिरछी दिशा में होगा क्योंकि पतंग सीधी 90 के डायरेक्शन में 90 डिग्री के डायरेक्शन में पतंग की डोर तो मतलब आमतौर पर नहीं होती है। पतंग की डोर हमेशा देखिए कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, भूमि के साथ झुकी हुई रहती है, तिरछी रहती है। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो पतंग की डोर है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना ली। तो 30 डिग्री यहाँ पर हम लोगों का हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और बिंदु पी पर जो रस्सी है या धागा है उसका निचला सिरा है जो कि भूमि एलियम से स्पर्श कर रहा है, भूमि के खंड एलियम से स्पर्श कर रहा है, और पी क्यू जो है धागे की लंबाई है। बिंदु पी पर हम लोगों की पतंग काइट है, और जो ये पी क्यू है उसकी लंबाई 165 मीटर यहाँ पर दी हुई है, और पी क्यू ये थ्रेड ऑफ काइट है अर्थात पतंग की डोर है। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, बिंदु क्यू पर हम लोगों की पतंग है, तो हम लोग मान लेते हैं
क्यू से एल एम अर्थात जो भूमि का खंड है उस पर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो मान लेते हैं वो पॉइंट आर पे आके कट करता है एल एम को, क्योंकि ऊंचाई जो है वो हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 90 डिग्री के साथ होती है। तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल अर्थात परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, क्यू आर परपेंडिकुलर एल एम। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो क्यू आर है या आर क्यू है उसको हम लोग यत मीटर मान लेते हैं, अर्थात जो पतंग है उसकी ऊंचाई भूमि से यत मीटर है, हम लोग ये मान लेते हैं। ये हम लोगों का फिगर तैयार हो गया। अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट ELM is the segment of the ground। ELM को हम लोग सेगमेंट ऑफ द ग्राउंड मान लेते हैं। PQ is the thread of the kite, ये भी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर आप एंड लिख सकते हैं, एंड आप लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो। एंड PQ इज द थ्रेड ऑफ द काइट। उसके बाद आप लिख सकते हैं पॉइंट P मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। ये U है। यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंट P है वह धरती से 30 डिग्री का कोण बनाता है। एंड द काइट इज एट, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एट पॉइंट Q। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं लेट क्यू आर परपेंडिकुलर ELM। लेट QR परपेंडिकुलर ELM हम लोग मान लेते हैं कि जो QR है वह ELM पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस इन राइट एंगल ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक यल बनाते हैं, फिर एंगल का साइन, फिर ट्रायंगल का साइन। हेंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल यहाँ पर एंगल जो आर है वो 90 डिग्री है। एंगल आर इक्वल 90 डिग्री हम लोग डिनोट कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे हेंस, उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वह QR है और हाइपोटेन्यूज है PQ। तो हम लोगों को पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और परपेंडिकुलर जो है वह QR है इस कंडीशन में, और हाइपोटेन्यूज है PR। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं PQ है हम लोगों का हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लोग PQ लिख लेंगे। QR को हम लोगों ने यत माना है, PQ 165 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर QR को हम लोगों ने यत माना है और PQ दिया हुआ है 165 मीटर।
तो उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2h इक्वल्स 1 का मल्टीप्लाई 165 में करेंगे तो 165 हो जाएगा। तो h इक्वल्स 165, 2 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 का टेबल 8 टाइम्स 16, 1 बचा और 5 आ गया, 15 हो गया। 2 का टेबल 7 टाइम हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया। 2 का टेबल 8 टाइम हम लोग पढ़ेंगे, 16 कैंसिल हो गया तो यहाँ 5 है तो 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 4 होगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 बचा तो हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं। हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं तो 1 और 0 10 हो गया। 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो हाइट है अर्थात पतंग की ऊंचाई है वह 82.5 मीटर आ जाती है, अर्थात जो पतंग है वो भूमि से 82.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम लोग लिख लेंगे हेंस द हाइट ऑफ the height of the kite from the ground is 82.5 मीटर। यहाँ पर हम लोगों का ये आंसर हो गया। इफ़ यू लाइक दिस काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। इफ़ यू हैव any topic on which you want video in a very simple way, kindly comment your topic in the comment section. I will try to make the video in a very simple way. Kindly share my channel with your school and coaching friends and support me. Thank you so much.